गांव की लाइब्रेरी आर्यन का अपना अड्डा था। शांति और सुकून की जगह। धूल भरी खिड़कियों से सूरज की किरणें आती थीं और अनगिनत किताबों की पुरानी रीढ़ों पर नाचती थीं। हवा में पुरानी किताबों और भूली हुई कहानियों की खुशबू थी। आर्यन घंटों वहां बिताता था, अनजानी दुनिया में खोया हुआ। वो अपनी उंगलियों से पंक्तियों को ट्रेस करता था। हर शब्द एक सीढ़ी की तरह उसे कहानी में और गहराई तक ले जाता था। लाइब्रेरी आर्यन के लिए सिर्फ एक इमारत से कहीं बढ़कर थी। यह एक आश्रम था। आर्यन कहानियों में खुद को खोना पसंद करता था। वो किरदारों के साथ एक रिश्ता महसूस करता था। वो उनके साथ हंसता था, रोता था और उनकी जीत और हार से सीखता था। हर किताब एक नया रोमांच था, अलग अलग जिंदगियों और नजरियों को एक्सप्लोर करने का मौका। लाइब्रेरी उसका पलायन था, एक ऐसी जगह जहां उसकी चिंताएं फीकी पड़ जाती थीं और कहानी कहने के जादू से बदल जाती थी। उसे फर्श के तख्तों की जानी पहचानी आवाज और कमरे में छाई सन्नाटे की मधुर गुंजन में सुकून मिलता था। एक दोपहर एक बदलाव ने हमेशा की शांति को भंग कर दिया। लाइब्रेरी में एक नई मौजूदगी ने जगह बनाई। एक युवती, उसका नाम सृष्टि था। वो खूबसूरत थी। उसकी आंखें ज्ञान की अतृप्त प्यास से चमक रही थीं। आर्यन ने उसे तुरंत नोटिस किया। उसकी उपस्थिति ताजी हवा के झोंके की तरह थी। वो बड़ी ही शालीनता से चलती थी। उसकी उंगलियां किताबों की रीढ़ों पर ऐसे नाचती थीं, जैसे किसी छिपे हुए खजाने को खोज रही हो। आर्यन उसे देखता रहा, दिलचस्पी से। उसने पहले कभी किसी को किताबों के लिए इतना जुनून नहीं देखा था। वो अलमारियों के बीच गायब हो जाती, कहानियों से भरी बाहों के साथ फिर से प्रकट होती। वो जानने के लिए तरस रहा था कि उसके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, वो किन दुनियाओं में शरण मांगती है। उसने खुद को उसकी तरफ देखते हुए पाया। उम्मीद थी कि उसकी नजर उससे मिल जाएगी, लेकिन वो अपनी साहित्यिक दुनिया में मग्न रही, उसके ध्यान से बेखबर। दिन हफ्तों में बदल गए। आर्यन ने खुद को अपनी यात्राओं के लिए और भी उत्सुक पाया। लाइब्रेरी में एक नया आकर्षण था, सृष्टि को देखने का वादा। एक दिन आखिरकार उनके रास्ते आपस में मिले। वे एक ही किताब के लिए पहुंचे। उनकी उंगलियां छू गईं। एक चिंगारी भड़क उठी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, शब्दों के लिए खोया हुआ। मुझे लगता है कि आपके पास मेरा कुछ है, सृष्टि ने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट की तरह धीमी थी। आर्यन शर्मा गया, उसकी अचानक उपस्थिति से चौंक गया। वो किताब लेकर इधर उधर होने लगा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। मैं बस देखने ही वाला था, वो हकलाया। ये मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। सृष्टि के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान खिल उठी। मेरी भी, उसने जवाब दिया। जिस तरह से लेखक शब्दों से जादू बुनता है, वो बस मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। और इसी के साथ बांध टूट गया। उनके बीच शब्द बहने लगे। हर वाक्य एक सीढ़ी की तरह उन्हें करीब ले जाता था। उन्होंने क्लासिक साहित्य के प्रति एक साझा प्रेम की खोज की। ऑनस्टेन की बुद्धि और ब्रोंटे के जुनून के गुणों पर बहस की। सृष्टि की अंतर्दृष्टि से प्रभावित आर्यन खुद को उसके हर शब्द पर टिका हुआ पाया। कहानी को विच्छेदित करने और उसकी छिपी गहराई को उजागर करने की उसमें एक अनोखी क्षमता थी। वो मंत्रमुग्ध था। सृष्टि बदले में आर्यन की शांत तीव्रता के प्रति आकर्षित थी। उसके पास कहानियों को सुनाने, पात्रों को जीवंत करने का एक तरीका था। उसकी आवाज ऊपर नीचे होती थी, उसके दिमाग में विशद चित्र चित्रित करती थी। वे घंटों अपनी ही दुनिया में खोए रहते। उनके आसपास की लाइब्रेरी फीकी पड़ जाती। बाहरी दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो गया। बस वे दोनों थे और वो जादू जो उन्हें साझा कहानियों में मिला था। भाग 5। कविता की फुसफुसाहट। जैसे जैसे उनका बंधन गहरा होता गया, वैसे वैसे उनकी खोज भी होती गई। उन्होंने कविता के दायरे में कदम रखा। प्रत्येक कविता उनकी आत्माओं के नए पहलुओं को प्रकट करती है। शब्दों के प्रति सृष्टि के प्रेम से प्रेरित होकर आर्यन ने एक छिपी प्रतिभा की खोज की। उसने अपने स्वयं के छंद लिखना शुरू कर दिया। उसके दिल की फुसफुसाहट जो सुनने के लिए तरस रही थी,
वो अपनी कविताओं को उसकी पसंदीदा किताबों के पन्नों के बीच रख देता। एक गुप्त भाषा जो केवल वे दोनों साझा करते थे। सृष्टि उसके शब्दों में कच्ची भावना से प्रभावित होकर इसी तरह का जवाब देती। उसकी कविताएं कल्पना और रूपकों से भरी हुई, खिले हुए प्यार और साझा सपनों की बात करती थी। लाइब्रेरी उनका आश्रय बन गई, एक ऐसी जगह जहां उनकी आत्माएं लिखित शब्द के माध्यम से जुड़ सकती थीं। भाग 6, एक अनकही कहानी। एक शाम आर्यन एक पुरानी नोटबुक लाइब्रेरी में लाया। इसके पन्ने एक कहानी से भरे हुए थे, एक कहानी जो वो सालों से लिख रहा था। वो हिचकिचाया, उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसने कभी अपनी लेखनी किसी के साथ साझा नहीं की थी, लेकिन सृष्टि के साथ यह अलग लगा। उसने अपने शब्दों पर भरोसा किया। उसने देखा जैसे वो पढ़ती है, उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ गईं। उसके होंठ सभी सही समय पर एक मुस्कान में बदल गए। जब उसने पढ़ना समाप्त किया तो उसकी निगाहें उससे मिली। वे अनसुने आंसुओं से चमक रहे थे। आर्यन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। ये हम हैं। भाग 7, शब्दों में प्रतिबिंब। आर्यन का दिल धड़क गया। हम, उसने प्रतिध्वनित किया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। सृष्टि ने एक पैराग्राफ की ओर इशारा किया। इसमें एक लाइब्रेरी में मिलने वाले कपल का वर्णन था। किताबों के प्रति उनके साझा प्रेम ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। शब्दों ने उनकी अपनी कहानी को दर्शाया, एक कहानी जो स्वाभाविक रूप से सामने आई थी। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। वे शांत लड़के और किताबी लड़की थे, एक दूसरे की संगति में सुकून पाते हैं। आर्यन पर एहसास की लहर दौड़ गई। उसने अपनी अवचेतन इच्छाओं को अपने लेखन में उंडेल दिया था। अनजाने में उनकी प्रेम कहानी की पटकथा लिख रहे हैं। उसने सृष्टि को देखा। उसकी आंखें लाइब्रेरी के दीपक की मंद चमक को दर्शाती हैं। वो अलौकिक लग रही थी। उसकी प्रेरणा वो उस पल में जान गया था। उनका कनेक्शन एक किताब के पन्नों से भी आगे निकल गया। भाग 8, अलिखित अध्याय। उन पर एक सुखद सन्नाटा छा गया। अनकहे भाव हवा में भारी थे। अपने संबंध की विशालता को समझने के लिए उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। उनकी कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी। लाइब्रेरी उनका मूक गवाह, उनकी प्रेम कहानी का गवाह बना था। पहली नजर से लेकर इस साझा रहस्य उद्घाटन तक आगे क्या होता है? सृष्टि ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। आर्यन मुस्कुराया। यह हमें लिखना है, उसने जवाब दिया, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए। उनकी उंगलियां आपस में जुड़ गईं। उनके स्पर्श में एक मौन वादा उकेरा गया था। वे अब केवल पाठक नहीं रह गए थे, वे अपनी नियति के लेखक थे। भाग 9, एक नई शुरुआत। जैसे ही सूरज ढलने लगा, लाइब्रेरी के फर्श पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी। उन्हें पता था कि अब जाने का समय हो गया है, पर उनके दिल आपस में जुड़े रहे, साझा सपनों और फुसफुसाते वादों के अदृश्य धागों से बंधे। वे लुप्त होती रोशनी में बाहर निकल गए, हाथ में हाथ डाले, एक साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार। उनकी कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी। उनके जीवन के पन्ने खुले और अलिखित थे, संभावनाओं से भरा हुआ, विशाल और अज्ञात, जैसा कि उन्होंने जो कहानियां संजो कर रखी थी, उन्हें अपना सुखद अंत मिल गया था। किसी किताब के दायरे में नहीं, बल्कि उनकी अपनी प्रेम कहानी के दिल में। एक प्रेम कहानी जो एक गांव की लाइब्रेरी की शांति में खिली, शब्दों के जादू से पोषित।